नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दोपहर की। देवघर जिले की कामा क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्राम गिलवाटी में बारिश के कहर के बीच एक गरीब परिवार का 2 मंजिला मकान अचानक भर भराकर ढह गया। गनीमत ये रही कि हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि घर का पूरा सामान मलबे में दब गया। ये मकान हरिराम धनीराम पुत्र भिक्की गुज्जर का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत समिति सदस्य बलदेव गुज्जर मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लेते हुए प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता व राहत उपलब्ध कराने की मांग की है। कामा से राकिब खान की रिपोर्ट। आज सुबह से बारिश हो रही है। उस बारिश में हरिराम सनो विक्की, धनीराम सनो विक्की, उनका जो मकान है डबल मंजिल और दोनों मंजिल जो धराशायी हो गए। और ईश्वर की कृपा रही कि जो कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन इनका जो घरेलू सामान था पूरा सामान इसमें दब गया, पूरा सामान टूट गया। और पटवारी जी सेक्रेटरी साहब उनको सूचित कर दिया है। आगे क्या मांग है? मांग ये कि ये गरीब लोग हैं और जो इनकी जो नानी है इनको जो सरकार से मुआवजा मिले और इनका सहयोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। धौलपुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन एएजी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध चाकू और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। टोमो एसीपी अंजू यादव के सुपरविजन और दौलतपुरा एसएचओ महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप सिंह निर्वाण के रूप में की है, जिससे पूछताछ कर अवैध हथियारों के स्रोत के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा जिले के खतौली में प्रशासन की बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां इंसानियत तार-तार होती नजर आ रही है। क्षेत्र में जीवित रहना तो दूर, अब लोगों को मौत के बाद भी 2 गज सूखी जमीन नसीब नहीं हो रही है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच खतौली के गुज्जर समाज को अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए खुले आसमान के नीचे संघर्ष करना पड़ा। स्थिति ये भी है कि लोगों के फटे हुए टीन शेड के नीचे खड़े होकर हाथों में तिरपाल थामकर बारिश के बचते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। इस अमानवीय हालात और प्रशासनिक अनदेखी के कारण ग्रामीणों और समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत शमशान घाट पर शेड और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की जोरदार मांग की है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। गढ़साना में हुई जनसभा के दौरान एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ और श्री गंगानगर एसपी हरिशंकर द्वारा जनता से किए गए नशे के खात्मे के वादे को निभाते हुए गढ़साना थाना पुलिस ने एक बार फिर नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। थाना प्रभारी आलोक सिंह के नेतृत्व में लगातार 5वें दिन 5वीं बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने 31.05 ग्राम हेरोइन और 18,000 रुपए बिक्री राशि के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वार्ड नंबर 23 भगत सिंह नगर निवासी 26 वर्षीय आरोपी काकू उर्फ बलराम सिंह को गिरफ्तार किया। इस पूरी कार्रवाई में साइबर डेस्क के कांस्टेबल राजेश मीणा और रामकेश मीणा की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गढ़साना से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। धौलपुर जिले में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच पिछले 2 दिनों से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से खेत खलिहान, नदी नाले और तालाब लबालब हो गए हैं। डांग क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते पार्वती नदी उफान की स्थिति में है, जिससे प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जलस्तर बढ़ने पर सेपऊ, धौलपुर, राजोखेड़ा उपखंड के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटने की आशंका है, जिस पर विशेष नजर रखी जा रही है। ये बारिश खरीफ की फसलों बाजरा, ज्वार, मक्का, ग्वार, मूंगफली व तिलहन के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी है। हालांकि दूसरी ओर धौलपुर और बाड़ी शहर की कॉलोनियों में जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डीडवाना
कुचामन जिले के परबतसर विधानसभा क्षेत्र के मिडड़ी गांव में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल प्रगति पथ के शिलान्यास समारोह के दौरान विकास कार्यों की शुरुआत के साथ साथ जमकर सियासी गर्माहट देखने को मिली है। एक ही मंच पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के मौजूद रहने से दोनों दलों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी और राजनीतिक बयानबाजी हुई है। कार्यक्रम के दौरान मिठड़ी के उप सरपंच वीरेंद्र सिंह को मंच पर बैठाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। बढ़ते तनाव को देखते हुए एएसपी विमल सिंह नेहरा, सीओ जेठू सिंह, विक्की नागपाल और ट्रेनी आरपीएस ऋतु कुमारी सहित भारी पुलिस बल और आरएसी के जवानों ने मोर्चा संभाला और सूझबूझ की स्थिति को नियंत्रित किया। पूरा कार्यक्रम स्थल पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। पीडब्ल्यूडी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रदेश ने संकट झेले हैं। उन्होंने भजनलाल शर्मा के 2.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जितने विकास कार्य अब हुए हैं उतने कांग्रेस 5 साल में भी नहीं कर पाई। इस दौरान कार्यक्रम के बीच से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के उठकर चले जाने पर मंत्री ने विभागीय अधिकारी महेश कुमार यादव को मंच पर बुलाकर कड़ी फटकार भी लगाई है। डिडवाना से गुलाब नमी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब जनता के काम होते हैं। मैं आपको इसी गौरव पथ की, अटल पथ की बात करना चाहूँगा कि पिछली बार गौरव पथ ने तो मेटरी गांव में हमने 2 गौरव पथ बनाए यहाँ की जनता की मांग के अनुसार। और अभी ये रास्ता था तो 5 साल से बिल्कुल ख़राब पड़ा था। हमेशा जब मैं विपक्ष में थे, हम कुछ कर नहीं पाते थे, उस समय जनता यहाँ जब भी आता तब वो रास्ता ये दिखाते थे। तो मेरे मन में था कि इसको सबसे पहले ढंग से बनवाना पड़ेगा। चाहे अटल पथ नहीं आता तो भी हम इस सड़क को बनवाते, और अटल पथ आया तो ये ऐसा अटल पथ बनेगा जो 15-20 साल तक मजबूत स्थिति में रहेगा, गाँव वालों की 15-20 साल तक काम करेगा। पिछले 5 साल में गाँव में जाके देखो कौन सी सड़कें बनी है, बनी नहीं। और अभी आप पलड़ा में ले लो, रूपरा में ले लो, रवा रसाल में ले लो, सब जगह सड़कें बन रही है। सब जगह हमने सड़कें बना रही, जहाँ जहाँ सुधार खराब स्थिति वहाँ करवा रहे हैं। तो हमने हर गांव के अंदर गौरव पथ का निर्माण करवाया गया था, और इस बार भी जो है हम लोग हर विधानसभा के अंदर जिस गांव की आबादी 5000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, उन गांवों के अंदर हम अटल गौरव पथ का निर्माण कराए जा रहे हैं। और उसी योजना के तहत जो है आज यहाँ पर जो है मिठड़ी गाँव के अंदर 2 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास का कार्य हुआ, 2 करोड़ रुपये की लागत से हुआ। और आप देखिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया है, और आप देखिए कि हमारी जैसे ही बजट घोषणा होती है उसके तुरंत बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जो है तुरंत उन घोषणाओं का, जो बजट घोषणाएं होती है उन घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए सभी प्रभारी सचिवों को और प्रभारी मंत्रियों को उन जिलों के अंदर भेजकर उन बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हैं। और उसी का ये आज परिणाम है कि लगातार जो है राजस्थान के अंदर जिस तरह से विकास का कार्य हुआ है, और हमेशा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हम लोग सब यही बात बताते हैं कि 2.5 सालों के अंदर जिस तरह से राजस्थान जो है विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, और जिस तरह से राजस्थान में विकास हुआ है, जितना कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में कार्य नहीं किया उतना तो हमने 2 सालों के अंदर ही कार्य करके बता दिया है कि जनता के अंदर, और जनता को लाभान्वित करने की जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं भी नई नई लेकर आकर जनता के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि ग्रामीण सेवा शिविर का नाम दिया है, शहरी सेवा शिविर का नाम दिया है, ताकि जनता की सेवा के लिए सभी अधिकारीगण वहाँ पर शिविरों में उपस्थित हैं और जनता की जो समस्याएं हो रही है उन समस्याओं का तुरंत वहाँ पे निराकरण भी हो रहा है, और उन समस्याओं का निराकरण होने से जनता अपने आप को बहुत राहत महसूस कर रही है। निश्चित रूप से आप देखिए जनता के अंदर एक तरह से अलग ही माहौल है, और जनता में खुशी की माहौल है, और जनता जो है इन राहत शिविरों से लाभ भी उठा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के भीतर पठन संस्कृति को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद और प्रथम बुक्स के बीच 3 साल के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस नवाचार की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
पाली जिले से होगी, जिससे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। आयुक्त डॉक्टर रशीम शर्मा ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत, भाषा दक्षता, रचनात्मक सोच और आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये प्रोजेक्ट भविष्य में पूरे प्रदेश के लिए एक सशक्त मॉडल साबित होगा। जयपुर ग्रामीण से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। अलवर जिले के अकबरपुर रेंज के अंतर्गत नाका सदर बीट के काली खोल क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मवेशी चराही के 6 बाड़ों को पूरी तरह नस्तनाबूद कर दिया है। वन विभाग ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि संरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण या मवेशी बाड़ाना बनाना कानूनन अपराध है। विभाग ने भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया। साथ ही आमजन से अपील की है कि वे वन भूमि का सम्मान करें और वन संरक्षण के कार्यों में विभाग का सहयोग करें। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अजमेर दिल्ली हाईवे स्थित दौलतपुरा वन चौकी परिसर में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता के फलदार पौधों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 100 किसानों को अतिथियों द्वारा फलदार पौधे वितरित किए गए, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी छा गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला वन अधिकारी डीएफओ चेतन कुमार, एएससीएफ सुलोचना चौधरी, रेंजर ब्रिजपाल सिंह, आमिर प्रधान, बद्रीनारायण बागड़ा और सेवापुरा सरपंच प्रशासक रोहिताश भूमला रहे। अतिथियों ने किसानों को पौधों की नियमित देखभाल करने और खेतों की मेड़ों पर फलदार पौधे लगाकर कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रेरित किया। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवान श्री कृष्ण की अनंत भक्त संत शिरोमणि मीराबाई के 522वें जन्म महोत्सव को लेकर मीरा नगरी मेड़ता सिटी पूरी तरह सजकर तैयार है। विश्व विख्यात ये मीरा जयंती महोत्सव इस वर्ष 18 से 25 अगस्त तक धार्मिक, सांस्कृतिक और भक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के बहुरंगी और आकर्षक पोस्टर का भव्य विमोचन मीरा मंदिर परिसर में महंत राम निवास शास्त्री और मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम किलोरू द्वारा किया गया। विधायक लक्ष्मण राम किलोरू ने इस अवसर पर कहा कि मीरा महोत्सव मेड़ता की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। क्योंकि ये महोत्सव राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर में शामिल है, इसलिए इसके भव्य और सफल आयोजन के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। 10 से 25 अगस्त तक ये महोत्सव चलेगा। इसमें अभी आप देख रही हो कि सर्व समाज मेड़ता का इस उत्सव को मनाने के लिए तन, मन और धन से सहयोग कर रहा है और एक साथ एकजुट हो माला में कराया हुआ है। और इस महोत्सव को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चा तय दिल से साथ में लगा हुआ है। और इसके लिए 4 तरह की इसमें अलग अलग पार्टी बुलाई गई है। इसमें 11 में गीताबेन रेबारी की तरफ से प्रस्तुति दी जाएगी और जसोल के ढोल भी मंगाए जाएंगे और रेवाड़ी भी चार भुजा के आशीर्वाद से बहुत विशाल और अत्यंत अद्भुत निकाली जाएगी। ये हमें आशा नहीं, विश्वास है कि हम सब मिलकर इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए तन, मन, धन से पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आज अपने आप को बहुत मैं भाग्य समझता हूँ कि मेरा जन्मदिन आज और आज ही के दिन आभार व्यक्त करना मेरा मौसम जोशी उनकी पूरी टीम का, इन्होंने आज ही के दिन पोस्ट मदद करवाया और माँ मीरा का जब आशीर्वाद दिलवाया। और कहना चाहूँगा 18 अगस्त से 25 अगस्त तक माँ मीरा महोत्सव चलेगा रहा मेड़ता के अंदर। और मीराबाई का नाम आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा, मेड़ता की जनता की ओर से सुनर विश्व में मीरा का नाम रखा। पूरे भारत में मीराबाई को जानते हैं, तो इसी का हम सब, आप और हम सब मिलकर राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करूंगा, माननीय डीएफ कुमार जी का, माननीय हमारे सुश्री मुख्यमंत्री महोदय का। तो पिछले मेरे मौसम उसको सरकारी कंडल रखा गया, सरकारी मेले में घोषित किया गया था। आभार व्यक्त करूंगा और हम आशा करते हैं जो 18 चलेगा मेरा महोत्सव बहुत परवान चढ़ेगा। और आने वाले हम कोशिश करेंगे, मेरा समय साहब मिलकर सीएम साहब को बुलाने की कोशिश करेंगे और मंत्री को बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माँ मीरा का नाम हम चाहते हैं पूरा विश्व में और भी आगे। केंद्रीय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हेलीकॉप्टर से विश्वविख्यात मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे हैं। उन्होंने स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि शांति व प्रगति की कामना करते हुए प्रसाद चढ़ाया। दर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने गर्भगृह परिसर में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ सुंदरकांड का पाठ भी किया। मंदिर के सेवादारों ने उन्हें बालाजी महाराज का सोने के तोले का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया, जबकि मंदिर ट्रस्ट सचिव M.K. माथुर ने राम नामी पटका उड़ाकर और मोदक प्रसादी भेंट कर उनका अभिनंदन किया। हेलीपैड पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासनिक महकमा पूरी तरह अलर्ट नजर आया है। इस दौरान दौसा जिला कलेक्टर सौम्य झा, एसपी पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकरलाल, मानपुर डीएसपी धर्मराज चौधरी और मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी सचिन शर्मा सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सिकराई से गोपाल जांगड़ नांदरी की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।